तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। जय श्री राधे। मन में ऐसा विचार करें, भगवान वामन आए हुए हैं बलि राजा के द्वारे। हो आज लौटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे रे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा फल में तेरा, हो मिट जाएगा फल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छाड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, हो बोलो वामन भगवान की जय। तो श्री वामन भगवान बलि के द्वारे पर पहुंचे। तो आज जब बलि ने देखा कि वामन भगवान मेरे द्वारे पर पहुंचे हैं, मेरे दरवाजे पर आए हैं, तो बलि अपना यज्ञ कर रहा था। वो यज्ञ को छोड़कर के उठ करके वामन भगवान के पास आया। आके वामन भगवान के चरण धोए, बोला, हे महाराज मांगिए, आपको क्या चाहिए। तो वामन भगवान बोले कि हे राजन, अगर तुम सचमुच हमें कुछ देना चाहते हो तो तुम हमें केवल 3 पैर 3 पग भूमि दान में दे दो। तो बलि हंसने लगा, बोला, अरे महाराज, आपने मांगा भी तो क्या मांगा, 3 पग भूमि में आपका होगा क्या। अरे आप 1-2 गांव मांग लीजिए, आप 1-2 शहर मांग लीजिए, मैं पूरी पृथ्वी का राजा हूं। आप चाहते हो तो मैं आपका विवाह करवा दूं। तो वामन भगवान बोले, अच्छा तुम हमारा विवाह भी करवा सकते हो। तो बलि बोला, हाँ, आप चाहे तो आपके लिए एक बहुत सुंदर सी आपकी बहू, आपकी पत्नी लाऊंगा। तो वामन भगवान बोले, अच्छा मेरी शादी करवा दोगे, मेरी पत्नी आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा। बोले, पत्नी आ जाएगी, उसके बाद बच्चे होंगे।
तो वामन भगवान बोले अच्छा बच्चे होंगे, पत्नी भी होगी, उनके रहने के लिए जगह चाहिए। तो वामन बलि बोला ठीक है, मैं सबके रहने की व्यवस्था करवाऊंगा, आपके बच्चों को भी पढ़वाऊंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन आप एक बार विवाह कर लीजिए। तो वामन भगवान बोले अच्छा मेरी शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, उसके बाद क्या होगा? तो बलि बोला क्या होगा, कुछ दिन आप लोग जिएंगे, उसके बाद सबकी मृत्यु हो जाएगी। तो वामन भगवान बोले अच्छा मान लो मेरे बच्चे मर गए तो सब लोग रोते हैं। तो बलि बोला हाँ। तो वामन भगवान बोले अच्छा जब मेरे बच्चे मरेंगे तो क्या तुम किसी को रोने के लिए लेके आओगे जो मेरी जगह रो सके? तो बलि बोला अरे महाराज बच्चे आपके मरेंगे तो आपको ही रोना पड़ेगा, दूसरा क्यों रोएगा? तो वामन भगवान बोले कि अगर जिसके मरने के बाद मुझे रोना पड़े मैं उस चीज को क्यों करूं? मुझे मालूम है मेरे बच्चे होंगे, पत्नी आएगी, बच्चे मरेंगे, उसके बाद मैं उनके ऊपर रोऊंगा। पति मरता है तब रोते हैं, पत्नी मरती है तो रोते हैं, तो ऐसा काम मैं क्यों करूं जिससे मुझे आखिरकार में रोना पड़े? मैं कुछ ऐसा क्यों ना करूं जो मुझे कभी रोना ही ना पड़े। तो इसलिए राजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस देना हो तो 3 पग भूमि मुझे दान में दे दो। तो बलि ने वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए संकल्प करने लगा। तो जो राक्षसों के गुरु थे शुक्राचार्य, वो आए बोले अरे बलि तू जानता नहीं ये देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए स्वयं नारायण भगवान को भेजा है, तो उसको 3 पग भूमि मत दे। लेकिन बलि नहीं माना, उसने गंगा सागर में अपनी पत्नी से पानी मंगाया संकल्प के लिए। गंगा सागर में से बलि पानी निकालने लगा। तो गंगा सागर का जो पाइप होता है उस पाइप में उसकी चोंच में जाकर के श्री शुक्राचार्य जी सूक्ष्म रूप बना के उसमें बैठ गए। अब तो जैसे उसमें से पानी निकाले लेकिन पानी नहीं निकले। तो वामन भगवान समझ गए, वहीं एक तिनका पड़ा था, उन्होंने उसे उठाया और उस गंगा सागर के चोंच में उस पाइप में अंदर घुसा दिया, और वो तिनका जाकर के श्री शुक्राचार्य जी की आंख में लगा और वही आंख फूट गई। तो उसी समय शुक्राचार्य ने बलि को श्राप दिया कि जा तू श्रीहीन हो जा, जितना तेरे पास धन दौलत है सब तुझसे चला जाए। तो वामन भगवान को 3 पग भूमि देने के लिए बलि ने संकल्प किया। संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प हुआ तो छोटो सो इतनो बढ़ो जो आकाश फट जाए। संकल्प होते ही वामन भगवान ने अपना इतना रूप बढ़ाया कि 1 पग भूमि में पूरे आकाश को नाप लिया, 1 पग भूमि में पूरी पृथ्वी को नाप लिया। अब बलि के पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। तो वामन भगवान बलि से बोले अरे बलि अब तो तेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, जबकि तूने संकल्प किया कि तू 3 पग भूमि देगा, जबकि 2 पग में ही मैंने तुझे कंगाल कर दिया, अब तो तुझे नरक में जाना पड़ेगा। तो बलि मुस्कुराने लगा, बोला प्रभु आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि धन बड़ा होता है या धनवान, यानी पैसा बड़ा होता है या पैसे वाला? तो वामन भगवान बोले पैसे वाला। तो बलि बोला हाँ महाराज, धन से बड़ा धनवान है, पैसे से बड़ा
पैसे वाला है। तो जब आपके पास ये राजपाट इस धन से भी बड़ा मैं खुद धनवान खड़ा हूँ,